नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रमेश आंडा। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में कोरोना से 7 लोगों की मौत। पॉजिटिव रेट कम होते ही प्रशासन ने दी रियायतें। सुखना जिम खुले। स्कूल 10वीं से 12वीं तक पहली से खुलेंगे। अपनी मंडी भी रात 10 बजे तक चलेगी। सुखपाल खेरा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ। और धार्मिक स्थल पर हो रहे अवैध कार्यों की शिकायत करने वाले युवक को किया जा रहा प्रताड़ित। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख मांगी इच्छा मृत्यु। और अब खबरें विस्तार से। हालांकि कोरोना के मरीजों का पॉजिटिव रेट काफी कम हो गया है, जो कि अब मात्र 500 से 700 रह गया है, लेकिन इसके बावजूद मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई है। आज भी ट्राई सिटी में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 चंडीगढ़ में, 3 पंचकुला में और 1 मोहाली में कोरोना की जंग हार गया। जबकि आज चंडीगढ़ में 565 नए मामले आए हैं, पंचकुला में 256 नए मामले आए हैं और मोहाली में 724 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिसके बाद अब चंडीगढ़ में 5420 एक्टिव मरीज रह गए हैं, पंचकुला में 1456 और मोहाली में 7143, यानी कि ट्राई सिटी में कुल 14000 ही अब एक्टिव मरीज बचे हैं। जबकि ट्राई सिटी में आज कुल मिला के 1545 ही नए केस आए हैं। कोरोना के मरीजों का गिरता ग्राफ देखते हुए प्रशासन ने अब काफी रियायतें देने का आज ऐलान किया है। आज प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में काफी अहम निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय यह था कि अब चंडीगढ़ में जिम खुल जाएंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। इसके साथ साथ अब हेल्थ सेंटर भी खुल जाएंगे, वो भी 50% क्षमता के साथ। सुखना लेक को सुबह 5 से रात 10 बजे तक खोल दिया गया है। वहीं रॉक गार्डन भी अब खुल जाएगा। साथ ही साथ अब 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल भी 1 फरवरी से खुल जाएंगे। इसके साथ ही जो छोटी मार्केटें 5 बजे बंद हुआ करती थी, अब उनका समय भी रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अपनी मंडी और किसान मंडी भी, जो कि पहले 5 बजे बंद हो जाया करती थी, अब रात को 10 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि प्रशासन ने पुलिस से यह कहा है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में कोई भी कोर कसर ना छोड़ी जाए। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, नहीं तो आपके चालान हो सकते हैं। भलोद से विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से नियमित बेल मिल गई है। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने सुखपाल खेरा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिए थे, जो कि आज जारी हो गए। इसके साथ ही अब सुखपाल खेरा का चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि जेल में रहते हुए सुखपाल सिंह खेरा ने मोहाली की ईडी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और ये मांग की थी कि उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने की छूट दी जाए। जिसके बाद सुबह ही मोहाली की कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को यह आदेश दिए थे कि सुखपाल खेरा को 31 जनवरी को इलेक्शन ऑफिसर के सामने पेश किया जाए, ताकि वह अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकें। इसके 3 घंटे बाद ही हाई कोर्ट से भी उनके रिजर्व ऑर्डर आ गए, जिसमें उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। पंचकुला में मोबाइल कंपनियों के सैकड़ों टावर लगे हुए हैं, लेकिन ये टावर कंपनियां नगर निगम को बनता किराया नहीं दे रही, जो कि अब 18 करोड़ रुपए तक का बकाया बन गया है। हालांकि कुलभूषण गोयल के मेयर बनने के बाद कुछ रिकवरी तो हुई है, लेकिन अभी भी करोड़ों रुपया इन मोबाइल कंपनियों की तरफ बकाया है। यह जानकारी आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इन रिकवरियों को करने के लिए संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री को भी कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन मोबाइल कंपनियों के 70 से अधिक टावरों के रिकॉर्ड ही गायब हो चुके हैं, जिसकी जांच भी की जाएगी। चंडीगढ़ के गांवों की हालात कैसी है, ये हम आपको बार बार दिखाते रहे हैं। जी हां, चंडीगढ़ के नगर निगम ने यह दावे किए थे कि इन सभी गांवों को मॉडल गांव बनाया जाएगा, लेकिन इन मॉडल गांव में ऐसा ही एक गांव है जहां की सड़कों की हालात इतनी खराब हो गई थी कि लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया था। जी हां, यह गांव है रायपुर खुर्द, जहां के निवासियों ने बार बार गुहार लगाते हुए जब बात नहीं बनी तो खुद पैसे इकट्ठा कर पूरे गांव ने सड़क का निर्माण करवाया है। इन गांववासियों का आरोप है कि उनसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आइए आपको भी ले चलते हैं रायपुर खुर्द।
टूटी हुई सड़कें, कूड़े का ढेर, बिजली की नंगी तारें। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के गांव रायपुर खुर्द की हैं, जहां के लोग अपने गांव की दुर्दशा से परेशान हो चुके हैं। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के कारण सड़क का इतना बुरा हाल हुआ है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लोग जब सड़क से गुजरते हैं तो खस्ता हालत की वजह से कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यहाँ देखो क्या हाल है, घर से निकलना मुश्किल हो गया लोगों को। अज का नहीं कई दिन से चल रहा काम, जब जो सीवरेज पाई है ना, पानी वाली पैप पाई इन्होंने, लाइना पाई हैं, उससे लेकर आज तक कोई खबरसार नहीं को लेना आया है। कोई मतलब कोई और नहीं है। पंचायत ही ठीक पंचायत के थ्रू जो काम होना था हो लिया, उसके बाद यहाँ कोई सूद नहीं लेंदा, कोई मरे कोई जिए, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे वर्गे तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तारा सारी नंगी है, यहाँ जहाँ मर्जी निगाह मार लिया, आप जहाँ मर्जी कैमरा घुमाएगा देख लो, पूरे गाँव के अंदर बुरा हाल है। पूरा कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता उरे। लाइट आ रहे सवेरे आवेगी, रात में चला गई लाइट, सवेरे जिस टाइम पानी का जरूरत होगी ना लोगों को, उस टाइम लाइट बंद करके बैठ जाए। ये नहीं पता क्या चक्कर है। पानी देखो आप, ये पानी इस टाइम खोल कर दिखाइए आपको, निचली वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पानी है, ऊपर पानी चढ़ता है। हैरानी की बात यह है कि लोग कई बार इन समस्याओं से प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिससे तंग आकर लोगों ने खुद इस सड़क को बनवाने का फैसला लिया। स्थानीय लोगों ने खुद पैसे इकट्ठा कर जेसीबी बुलवाई और सड़क पर मिट्टी गिरवाकर उसे समतल करवाया। इतना ही नहीं, गांव में साफ सफाई, बिजली की तारें और पीने के पानी का ना पहुंचना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में बिजली की तारें ऐसे ही लटकती रहती हैं, जिसके कारण कई बार लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। गांव में स्मार्ट मीटर तो लग गए हैं, लेकिन तारों का जाल वैसे का वैसा ही पड़ा है। लोगों ने बताया कि पीने के पानी की भी लगातार उन्हें समस्या आ रही है। ग्राउंड फ्लोर तक तो पानी पहुंचता है, लेकिन ऊपर की मंजिलों पर पानी पहुंचता ही नहीं। ये स्मार्ट सिटी है हमारी, और स्मार्ट सिटी का हाल देख लो। चंडीगढ़ में आते हैं हम, चंडीगढ़ का गांव है, और हाल देखो यहाँ का क्या हो रखा है। हमें सड़क खुद बनवानी पड़ रही है अपने पैसे डाल के। क्यों? क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है हमारे लिए। आप देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा खड्डे हो रखे हैं। डेली कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फिसल के गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी के चोट लग रही है। प्रशासन ने एक बार आके देखा तक नहीं, अभी तक प्रशासन ने यहाँ पे आके है। यहाँ पे तारें देखोगे आप, सारी तारें नंगी पड़ी है, ठीक है। कोई सहूलत नहीं मिलती है। पानी है, पानी ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है, उसके ऊपर 2 मंजिल जिसकी 3 मंजिल है उसको पानी ही नहीं मिलता है, ठीक है। सरकार ने स्मार्ट मीटर जरूर लगा दिए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सरकार 1 मिनट में रेडी हो गई है, लेकिन स्मार्ट ये सड़कें स्मार्ट क्यों नहीं कर रही हैं अभी तक सरकार ने? पानी की सहूलत क्यों नहीं दी है? गांव रायपुर खुर्द के निवासियों का कहना है कि जब तक गांव पंचायत के अधीन था, तब तक गांव का पूरा विकास हो रहा था, लेकिन अब गांव नगर निगम के अंतर्गत कर दिया गया है और गांव में समस्याओं का अंबार है और समाधान करने वाला कोई नहीं। देखिए जी, इतने सारी सड़क साड़ी खराब पई है, ना तो कोई स्ट्रीट लाइट चलती है, ਅਤੇ ਸਾਡਾ बिजली बहुत आ रही है, और मतलब पानी तो आंदा ही नहीं है। बिजली का बिल साਡਾ बहुत आ रहा है। तो जब पहला पंचायत सी तो साडे काम हो भी जाते सी, हुण साडा कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये सड़कों का हाल देख ही रहे हो, बहुत बुरा हाल है इत्थे, ते लोगों का बाहर निकलना बड़ा औखा होया पिया है। ये जी सड़क है पिंड वाले खुद बनवा रहे? हाँ जी, ये साडे आपां ने खुद बनाई है, सारे ने रल के आपां जेसीबी बुला के सारा, क्योंकि लोगों को बहुत बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पै रही सी, तो आपां ये खुद बनाई है जी। तारा नंगियां भाजी, 11,000 वोल्टेज दी तार जा रही है, तो तारा नंगियां पई है, ना कोई स्ट्रीट लाइट चलती है। लोगों को इन्नी परेशानी हो रही है, रात में जो हनेरा हो जाए मतलब कोई दिखता नहीं है इत्थे, ਤੇ ਗਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ रोजगार खो लिया, ਅਸੀਂ करिए कि? लोगों का आरोप है कि कहने को तो हमारा गांव चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी में पड़ता है, लेकिन हम नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम कब तक इस गांव की सुध लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 का पोस्ट ऑफिस जर्जर हालातों में है।
पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग से अब पत्थर तक गिरने लगे हैं, जिसको लेकर मार्केट में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। सेक्टर 22 की इस मार्केट में काफ़ी फुटफॉल रहता है और काफ़ी संख्या में यहाँ शॉपिंग करने लोग पहुँचते हैं। वीरवार को पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग से पत्थर भी गिरने लगे, जिसके कारण लोग बाल बाल बच गए। सेक्टर 22 की मार्केट के अध्यक्ष का कहना था कि उन्होंने इस संबंध में कई बार पोस्ट ऑफिस को और संबंधित विभाग को लिखा है, लेकिन उनकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिन इंतजार करेंगे। अगर इस पोस्ट ऑफिस की रिपेयर ना हुई तो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन अपने खर्च पर पोस्ट ऑफिस की रिपेयर करवाएगी। चंडीगढ़ की मशहूर सेक्टर 22 की मार्केट इन दिनों लोगों के लिए आफत बन रही है, क्योंकि सेक्टर 22 मार्केट का पोस्ट ऑफिस जर्जर हालत में है और इस बिल्डिंग से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं, जो कभी भी लोगों के लिए आफत बन सकते हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग कितनी जर्जर हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं मार्केट प्रेसिडेंट का आरोप है कि इसको लेकर डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस को भी लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन बावजूद उनकी शिकायत के अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें अब खुद ब खुद इसके आसपास के एरिया को सील करना पड़ा है। अगर पोस्ट ऑफिस वाले इसकी रेनोवेशन नहीं करते हैं तो वे खुद इसकी रेनोवेशन कराएंगे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਗਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ खुद अपना करके ये सारे एरिए ਨੂੰ अपना कवर किया है ताकि कोई इतने लेडीज़ या कोई बच्चा कोई साइड ना आए, तो ताकि उत्ते पत्थर ना गिरे। ये हर रोज़ ही अपना मतलब सवेरे शाम इतने पत्थर गिरते रहते हैं, जिसके बारे मैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਲ ਦੇ SSP ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਰ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है कि हम देखने किन्ने दिन तक ये काम होएगा। आपको बता दें कि सेक्टर 22 की मार्केट में काफी फुटफॉल रहता है और काफी संख्या में यहाँ लोग शॉपिंग करने भी पहुँचते हैं। वीरवार को पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग से अचानक पत्थर गिरने लगे, जिस कारण लोग बाल बाल बच गए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में डाक विभाग और प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है और लोगों को इस समस्या से कब तक निजात मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। शहर में ओला उबर चला रहे ड्राइवरों ने कंपनी के खिलाफ डीसी मोहाली व चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग को शिकायत दी है और यह फर्जी कंपनियां बताते हुए पूरी जांच की मांग भी की है। इन ड्राइवर ने कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ड्राइवरों का कहना था कि इस कंपनी को पूरी तरह से फर्जी है, जिससे ना तो ड्राइवर की कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती है और ना ही कंपनी रजिस्टर्ड ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ियां इस कंपनियों की बेधड़क चल रही हैं। इन ड्राइवरों का कहना था कि उनका भी शोषण हो रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। शहर में ओला उबर चला रहे ड्राइवरों ने इन ड्राइव कंपनी के खिलाफ डीसी मोहाली व चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग को शिकायत दी है। ओला उबर ड्राइवरों ने शिकायत में कहा है कि ये एक फर्जी कंपनी है, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इन ड्राइवर कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओला और उबर के इन ड्राइवरों का कहना है कि ये कंपनी पूरी तरह से फर्जी है, जिसके ना तो ड्राइवर की कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती है और ना ही ये कंपनी रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी की गाड़ियां चला रहे ड्राइवरों के पास गाड़ियों के ना तो कागजात होते हैं और ना ही आरसी होती है और वे ऐसे कई ड्राइवरों को रंगे हाथ पकड़ भी चुके हैं। ओला उबर ड्राइवरों का आरोप है कि इन ड्राइवर कंपनी की गाड़ियां पूरे ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में ऐसे ही चल रही हैं और वे इसको लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, पंचकूला पुलिस और मोहाली पुलिस से भी अपील करते हैं कि वो इन गाड़ियों की पूरी चेकिंग करे। ये फेक नंबर प्लेट के साथ भी सिटी में अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। ड्राइवरों का कहना था कि वह ओला उबर के तहत अपनी गाड़ी चलाते हैं और उनकी पूरी
पुलिस वेरिफिकेशन होती है और इनकी गाड़ियां कंपनी के साथ रजिस्टर्ड भी हैं। और कभी भी किसी कस्टमर के साथ अप्रिय घटना हो तो इसकी शिकायत कंपनी को और पुलिस स्टेशन में कर सकता है, लेकिन इन ड्राइवर कंपनी के ड्राइवर के पास ऐसा कुछ नहीं है। इस फर्जी कंपनी की पूरी जांच होनी चाहिए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਰਮਿਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ PV 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ PV 2, PV 4 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ PV 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਸੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਫੇਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਾਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ 200 400 ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ, ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਚੈਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ, ਓਲਾ ਉਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਲਾ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਫ ਰੋਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਜਿਸ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है ना। बता दें कि ओला, उबर और इन ड्राइवर ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस हैं और अब ओला उबर ड्राइवर्स ने इन ड्राइवर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और डीसी मोहाली व चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग को शिकायत दी है। ऐसे में देखना होगा कि मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर ये आरोप सही हैं तो ये यात्रियों की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। साइकिलिंग ग्रुप दिल से के 20 सदस्यों ने 26 जनवरी को चंडीगढ़ से मोहाली होते हुए 20 किलोमीटर की राइड की, जिसके बाद उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और साथ ही तंदुरुस्त रहने का भी आह्वान किया। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 66% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि धूप तो खिलेगी, लेकिन शाम को शीतलहर के कारण रात के तापमान में गिरावट आना लगभग तय है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर आपसे वही गुजारिश कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपना कर रखें और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।